हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के एक्सपर्ट स्टडी चैनल। तो दोस्तों, यह चैनल क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए बनाया गया है। तो यदि आप भी क्लास 11th एंड क्लास 12th का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लास हो सके आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अभी के इस क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2024 के लिए, यानी क्लास 12th एग्ज़ाम 2024 के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो यदि आप भी क्लास 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये 30 क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, साटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। बताना है कि साटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है या शून्य हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, साटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है, तो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब। बताना है कि प्रासरणी दाब बढ़ता है जब। ये ऑप्शन है तापक्रम बढ़ता है तब, या तापक्रम घटता है तब, या आयतन बढ़ता है तब, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, तापक्रम बढ़ता है तब यहाँ पर प्रासरणी दाब बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर, निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बताना है कि कौन निम्नलिखित इनमें से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। नर्मलता या फर्मलता या मूललता, या यहाँ पर मूलरता है और यहाँ पर मूललता है। तो इसका राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो यहाँ पर मूललता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। तो इसका राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 30 ATM होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोलरता किस पर निर्भर करता है। बताना है यहाँ पर कि मोलरता किस पर निर्भर करता है, आयतन पर या द्रव्यमान पर या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो मोलरता किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा मोलरता आयतन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोललता किस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर मोललता पूछा है, वहाँ पर मोलरता पूछा है, लेकिन यहाँ पर मोललता पूछा है। तो मोललता किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर आयतन तो होगा नहीं, क्योंकि मोलरता आयतन पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर मोललता पूछा है। तो मोललता जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर, कि मोलरता का मात्रक होता है। मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो मोलरता का मात्रक मोल बट्टा लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोललता का मात्रक होता है। अब यहाँ पर मोललता पूछा गया है कि मोललता का मात्रक क्या होता है, तो मोललता का मात्रक होता है मोल बट्टा केजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मोल बट्टा अगर 1000 ग्राम देता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, यहाँ पर 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम को तो हम यहाँ पर 1 kg कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मोल बट्टा 1000 ग्राम में देता है तो वह भी होता है। तो याद रखिएगा, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 10 नंबर।
10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य के गुण धर्म नहीं है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य के गुण धर्म नहीं है। ए ऑप्शन है हिमांक का अवनमन, बी ऑप्शन है क्वथनांक उन्नयन और सी ऑप्शन है प्रकाशिक संक्रियता और डी ऑप्शन है वाष्प दाब सापेक्ष अवनमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य के गुण धर्म नहीं है, नहीं पूछा गया है तो प्रकाशिकी संक्रियता नहीं है और ये सभी हैं, तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। बताना है कि कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, मोललता या मोलरता या नॉर्मलता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, तो मोललता होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आयोडीन है। आयोडीन क्या है, आयनिक ठोस है या परमाणुविक ठोस है या आणविक ठोस है या सहसंयोजक ठोस है। तो इसका राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन एक आणविक ठोस है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। बताना है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, आयनिक है या सहसंयोजक है या आणविक है या धातुई है। तो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो ग्रेफाइट यहाँ पर सहसंयोजक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा हीरा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से होती हैं उसे कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से होती हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे हम मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में होती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, इनमें से सभी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देखिए त्रिगामी अभिक्रिया है, बी ऑप्शन है आयनिक अभिक्रिया है, सी ऑप्शन है तत्कालीन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका प्रायोगिक मान है। बताना है कि निम्नलिखित में किसका प्रायोगिक मान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है कोटि, इसका राइट आंसर कोटि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में किसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर आणविकता का मान कभी शून्य यानी 0 नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है। बताना है यहाँ पर कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है, किस पर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, संक्रिय द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायु निर्भर नहीं करता है। बताना है कि किस पर निर्भर नहीं करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यहाँ पर अर्धवायु। तो इसका राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप क्रम पर, याद रखिएगा ताप क्रम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। बताना है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा अभिकारकों की सांद्रता पर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रवाहित होता है। बताना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रवाहित होता है
ताप से होता है या दाब से होता है या सांद्रता से होता है या यहाँ पर तनाता लिखा है तनुता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। बताना है यहाँ पर किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है, किस पर करता है, परमाणु भार या यहाँ पर समतुल्य भार या अणु भार या संक्रिय भार। तो इसका राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, संक्रिय भार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक की इकाई है। बताना है कि किसी, यहाँ पर किस नहीं किसी होना चाहिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक की इकाई है। तो इसका राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक हैं। बताना है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक हैं। तो इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एंड घटाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकीर्ण ऊर्जा कम करके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पूछा गया है, अभिक्रिया की कोटि का संबंध किससे होता है। बताना है कि अभिक्रिया की कोटि का संबंध किससे होता है, सांद्रण से या अनुपात से या क्रिया से या इनमें से कोई नहीं। तो अभिक्रिया की कोटि का संबंध किससे होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांद्रण से, याद रखिएगा, सांद्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। बताना है कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की वेग पर या अभिक्रिया की कोटि पर या अभिक्रिया की आणविकता पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। बताना है यहाँ पर कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है विलयन में या अवक्षेप में या साल में या वार्पी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव पाया जाता है साल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है। बताना है यहाँ पर कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुकर्मणीय। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो इंटर परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना इस चैनल पर। यह नया चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।